देखो भाई, पूरे इंटरनेट पे, पूरे सोशल मीडिया पे ये एजेंडा फैला हुआ है कि जो कोडी रोड्स है वो एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चैंपियन है और अब हमें रोमन रेंस वापस चाहिए। बट ऐसा क्यों हो रहा है? देखो भाई, जो लोग पहले रूट कर रहे थे कि कोडी रोड्स एक बहुत तगड़े चैंपियन बनेंगे, उनकी एक बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन रही है और उनकी स्टोरी लाइन खत्म करवाओ, उनको चैंपियन बनवाओ, आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बंदे हैं और हमें जो हमारा विलन कैरेक्टर था जो कि रोमन रेंस थे वो वापस चाहिए। बट ऐसा क्यों यार? देखो, रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार थे और उनको लोग वापस मांग रहे हैं। देखो भाई, ऐसा WWE में पहली बार नहीं हुआ है। बहुत साल पहले, कई साल पहले दो बंदों का डेब्यू हुआ था, वो थे रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना। जॉन सीना ऐसे बंदे थे जो कभी भी अपने करियर में प्रॉपर हील कैरेक्टर में नहीं रहे, यानी कि विलन नहीं बने, लेकिन स्टिल उनको बहुत तगड़ा हेट मिला जाता था। और जहां पे दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन थे जो प्रॉपर बेबी फेस यानी कि हीरो कैरेक्टर में कभी नहीं आए, लेकिन फिर भी उनको देखने में बहुत इंटरेस्ट आया करता था और भाई उनको भाई हर बंदा पसंद करा करता था। तो ऐसे क्या चीज़ है भाई जो हमें एक विलन से भी प्यार करवा देती है, हमें एक विलन का कैरेक्टर भी अच्छा लगने लग जाता है, और कोई ऐसी चीज़ जो हमें हीरो से भी नफरत करवा देती है? मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, वो क्या चीज़ है आज हम उसी बारे में पता करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसको कहते हैं भाई इट फैक्टर। अब इसका क्या मतलब होता है ये आपको वीडियो में आगे समझ आएगा। और भाई मैं आपको सही बात बता रहा हूं, अगर आपने ये वाली वीडियो ढंग से देख ली तो आपको WWE देखने में तो मजा आएगा ही आएगा, साथ में आपको अपनी लाइफ की वैल्यूज भी समझ आएंगी। आपको अपने यानी कि आपका जो खुद का कैरेक्टर है रियल लाइफ में, उसके ऊपर भी आप बहुत ज्यादा काम करने लग जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत नई नई चीजें आपको इस वाली वीडियो में पता चलेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। How long before we get bored of Cody? Complaining already online who are sick of Cody Rhodes. बाद क्या रोमन रेंस को जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए क्या? कोडी रोड्स के साथ देखने को मिल सकता है। वो तो आज मॉन्ट्रियल था, इसीलिए मेरे को लग रहा है कोडी रोड्स को बख्श दिया गया। ऐसा लग रहा है कि भाई वो पुरानी चीज में अटके रह गए, जबकि उनकी खुद की जो स्टोरी है वो फिनिश हो गई। तो जिस रीजन की मैं बात कर रहा था वो था भाई ह्यूमन इंटरेस्ट। अब देखो भाई, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में बन रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम क्या चीज़ देखेंगे, हमें क्या चीज़ देखने में पसंद आएगी और हम किस चीज़ को लॉन्ग टर्म में पसंद करते रहेंगे। अब देखो भाई, अगर हम WWE की बात करें तो कोई भी स्टोरी लाइन या कोई भी कैरेक्टर कैसे काम करता है। कोई बंदा अगर हीरो है, फॉर एग्जाम्पल बेबी फेस सुपरस्टार है, जैसे जॉन सीना रहे, आज के टाइम पे कोडी रोड्स हो गए, पहले गोल्डबर्ग थे जो कभी भी हील सुपरस्टार नहीं बने, अल्टीमेट वॉरियर थे। हर बंदे ने हमें ये कहा, WWE ने हमें ये शो करने की कोशिश करी कि ये बंदा एक हीरो है, यानी कि ये एक बेबी फेस कैरेक्टर है। लेकिन सिर्फ ये बोल देने से हम वो चीज मान नहीं सकते भाई, साफ सीधी सी बात। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होने चाहिए जिससे हम हीरो को पसंद करें और एक विलन को हेट करें भाई। सिर्फ हम किसी के बोल देने से हम किसी को भी पसंद या हेट नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसे कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो बहुत चीजें हो सकती हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी या लीडरशिप क्वालिटी, पॉलिटिकल पावर, स्ट्रेंथ, इंसैनिटी, हार्डवर्क, इन सबको कहते हैं भाई इट फैक्टर, यानी कि इस बंदे में ये चीज़ खास है, इसीलिए मैं इसको पसंद करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि ये हीरो है, ये विलन है या कुछ भी है। अगर इस बंदे में कुछ ऐसी अलग हट के चीज़ है तो हमें इसे देखने में मजा आएगा और मैं इसको भाई पसंद करूंगा, चाहे वो फिर हीरो हो या फिर वो विलन हो। जो चीज़ भाई कोडी रोड्स के कैरेक्टर से थोड़ी सी मिसिंग लगती है, हम देखो भाई रोमन रेंस को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो विलन होने के बावजूद भी इनमें से बहुत सारी क्वालिटीज़ को पोजेस करते हैं। चाहे हम बात करें लीडरशिप क्वालिटी की, जहाँ पे वो मतलब पूरी ब्लड लाइन को लीड करते हैं, अपने सारे छोटे भाइयों को लीड करते हैं, यानी कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हम बात करें पॉलिटिकल पावर की, यानी कि वो बंदा कितने जनों को जानता है, उसके वो रॉक को भी जानता है, वो मतलब पॉल हेमन को भी जानता है, उसके पास एक वाइज मैन है, उसके पास एक बहुत ज़्यादा पावर है कि वो बहुत सारे लोगों को जानता है। चाहे हम बात करें अपनी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट होने की, मतलब वो हमेशा अपने छोटे भाइयों को ये समझाते हैं कि फैमिली की रिस्पेक्ट करो, अपनी ब्लड लाइन की रिस्पेक्ट करो, अपनी ब्लड लाइन को ग्रो करो। यानी कि ये सारे कुछ इट फैक्टर थे उनके कैरेक्टर में जो हमें उस कैरेक्टर से प्यार करवाते थे। और फिर अगर हम बात करें कोडी रोड्स के, तो उनके केस में ऐसी दो तीन चीजें ही हैं जो हमें अच्छी लगती हैं उनमें। फॉर एग्जाम्पल अपनी फैमिली लेगेसी को मेंटेन करना, कि जो चीज़ मेरे फादर नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। एक हार्ड वर्क हो गया कि मैंने कितना हार्ड वर्क करा है इस स्टेज तक पहुंचने में। ये दो तीन फैक्टर ही हैं जो भाई कोडी रोड्स में खास है। लेकिन भाई रोमन रेंस के केस में वो भाई बहुत सारी चीजें थी जो उनमें इट फैक्टर की तरह काम करती थी और हमें अंदर से आता था कि भाई ये वाला बंदे में कुछ तो खास बात है। वो क्या खास बात है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई क्यों रोमन रेंस को हर बंदा पसंद किया करता था। अब देखो, अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं है तो भाई ऐसे कल्ट क्लासिक्स में बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम आज की भी बात ना करें, आज से हम 50 साल पहले जाएं तो भाई एक पिक्चर आई थी शोले नाम से, उसमें दो कैरेक्टर थे, जय और वीरू। अब देखो, जो जय का कैरेक्टर था वो ज़्यादा जेंटल लगता था, ज़्यादा हम्बल लगता था, ज़्यादा समझदार लगता था, और जहाँ पे वीरू का कैरेक्टर था वो भाई ऑलमोस्ट ऐसा फनी कैरेक्टर हो गया या कहीं पे भी जोक मार रहा है, ज़्यादा उसमें जो है जेन्युइन बातें वो नहीं कर रहा है। स्टिल अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो भाई हमेशा हर बंदा वीरू को ही चुनेगा क्योंकि उसके अंदर वो एक इट फैक्टर दिखाई देता था। जय में भी दिखाई देता था, वो भी एक अच्छा कैरेक्टर था। लेकिन अगर कोई खास चुनना हुआ कि हमें शोले पिक्चर में क्या चीज़ पसंद है तो हम हमेशा वीरू को ही चूज़ करेंगे क्योंकि भाई उसमें वो खास बात थी, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। चाहे हम बैटमैन और सुपरमैन की बात भी क्यों ना करें, सुपरमैन हर केस में बैटमैन से आगे है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कैरेक्टर में डेप्थ किसकी है? बैटमैन के।
सोचिए किसके पास ज़्यादा इट फैक्टर है, चाहे हम ब्रेवरी की बात करें, हम मतलब मैनहुड की बात करें, किस में हमें ज़्यादा लगता है, वो है बैटमैन में भाई। और अगर हम पूरे फिक्शन को हटा दें, मतलब पूरी फिक्शनस चीज़ें को जो कि मतलब हमारे हम स्टोरीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सिनेमा को हटा दें, WWE को भी हटा दें, हम रियल लाइफ पे भी आए, तो अगर आपके दो दोस्त भी हैं, एक बंदा है जो भाई बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन अगर उसके पास कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें नहीं है करने को, वो कुछ उससे कुछ आप सीख नहीं सकते हो, वो अपने गोल्स को लेकर ओरिएंटेड नहीं है, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, स्टिल आप उसको पसंद नहीं करोगे, वो जितना मर्जी हम्बल हो, वो जितना मर्जी अच्छे से बात कर ले, उसकी जगह पे अगर कोई और बंदा है, वो चाहे रूड ही क्यों ना हो, वो मतलब मुंह का बहुत ज़्यादा कड़वा हो, लेकिन अगर आपको पता उसकी बातें इंटरेस्टिंग होती हैं, उसके पास कुछ नई बातें होती बताने के लिए, वो आपको कई बार हंसा भी सकता है, वो हर बंदे की रिस्पेक्ट भी करता है, प्लस उसके पास फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल पावर भी है, तो भाई आप कहीं ना कि उस बंदे से अट्रैक्ट होगे और आप उसके साथ रहना पसंद करोगे। आप कहोगे दुनिया में कि जो ये हम्बल वाला बंदा है, जो शांत वाला बंदा है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि जो दूसरा बंदा है उसके साथ आप रहना ज़्यादा चाहोगे। तो ये भाई ह्यूमन बायसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको दिखाई देता है इस बंदे में कुछ इट फैक्टर है, इस बंदे में कुछ तो अलग हटके है कि भाई मुझे इसके साथ रहना पसंद है, और हर बंदे के पास वो होता है भाई। तो इसीलिए भाई ये सारे कॉन्सेप्ट WWE से सीखो, अपनी रियल लाइफ में पर्सनैलिटी को भी मतलब थोड़ा सा इंपैक्ट करो, अपने अंदर वो इट फैक्टर ढूंढो कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि भाई लोग मेरे साथ रहना पसंद करेंगे। चाहे आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, आपके पास नई नई नॉलेज है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आप बात कर सकते हो, आप किसी को भी हंसा सकते हो या आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे इट फैक्टर होते हैं लोगों के अंदर। तो अपने अंदर का वो इट फैक्टर भी ढूंढो भाई, सिर्फ WWE देखो मत भाई, उसकी स्टोरी लाइन को फॉलो मत करो भाई, उससे कुछ सीखो भी। तो ये पूरा मेरा एनालिसिस था जो मेरे को कोडी रोड्स और रोमन इसके बारे में समझ आया, तो मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था। आपको ये वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और आप कैसे किस किस चीज़ों के एनालिसिस देखना चाहते हो WWE के ऊपर, वो भी आप कमेंट्स में बताना, और बहुत सारी और वीडियोस बनाएंगे भाई। तो ठीक है भाई, ये वाली वीडियो यहीं तक थी, अपने ऊपर काम करते रहो, WWE देखते रहो और भाई मजे करो भाई। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।